भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंसवध और उग्रसेन का राज्याभिषेक। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कहीं। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को व्रज में रख आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिय का यमुना के कुंड से बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। यह सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रखाया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथ से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि व्रज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते, अतः मुझे उसको यहां बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए तुम गौओं के व्रज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण ग्वालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहां बुला ले आओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौओं के रमणीय व्रज में गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौओं के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्री हरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सदृश उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंदगोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राज कार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर बोले, नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने
कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा को भी माया के अंश से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण व्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छितावस्था में पड़ी थीं। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की शैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी की शैया पर रखकर ये प्रसव घर से बाहर निकल गए। देवकी की शैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, ओ नीच दानव, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हारा वध करने के लिए व्रज में जन्म ले चुके हैं। यूं कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वह दुष्टात्मा भय से उद्विग्न हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया है। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज कालिय का निर्वासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के ही किए हुए हैं। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वह बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवा डालना चाहता है अथवा पहलवानों को भिड़ाकर इन्हें मार डालने को उद्यत है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहां भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त ब्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चलें। बलराम श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहां निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा, अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहां चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल हो दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करें। मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहां दानवराज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्री हरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सब की चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद, बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्योपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेषनाग की शैया पर श्री नारायण शयन करते हों। भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तमोगुणी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही,
अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों चरण शरत काल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर हैं। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी की वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थीं। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंद रानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि को रथ पर बैठकर व्रज से जाते देख समस्त गोपांगनाएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। वे हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थीं। श्री हरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दीन भाव से रोती हुई खड़ी रहीं। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को व्रज से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त प्रवर अक्रूर ने यमुना के उत्तम जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमर्षण मंत्र का जप आरंभ किया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्री हरि का दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को कृतकृत्य मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्चर्य मग्न और विनीत भाव से खड़ा देख पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? यह सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, आप सर्वत्र व्यापक हैं। आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? ऋषिकेश, यह संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ पुनः दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां नगर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अंतःपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए।
तदनंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित परम पराक्रमी श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पे गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी, जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए थी। वह स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उसे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छानुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थीं। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल खेल में ही उसे तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख्य मल्लों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ले चाणूर से कहा, देखो, सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। कल सवेरे मल्ल युद्ध करके इन दोनों को बेखटके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब ओर बड़े बड़े बलोन्मत्त पहलवान बिठा दिए। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर शैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला से चले, मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कुवलया पीड़ हाथी खड़ा था, जो हिमालय पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वही कंस की विजयाभिलाषा को बढ़ाने वाला था। उसने ऐरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाय और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते ही भगवान धरणीधर ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वह डरावनी आवाज में चिघाड़ता हुआ मर गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए वे रंग भूमि में पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल्ल चाणूर और मुष्टिक को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल्ल चाणूर से बोला, वीर, इस समय तुम इन ग्वाल बालों को अवश्य मार डालो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण अभेद्य कवच से युक्त
और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशालकाय दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में प्रलयकालीन अग्नि से जान पड़े। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में ही देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्री हरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहां के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोठे पर चढ़कर वहां का महान युद्ध देख रहे थे। देवकी अंतःपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवन में चली गईं। तदनंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, भगवान कंस का वध कीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। कंस के दोनों महामल्लों और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो गई। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेतगिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल्ल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते और कभी ताल ठोंकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीला पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वह महामल्ल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टिक के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और स्नायु बंधन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। यह देखकर कंस को बड़ा भय हुआ। वह वेदना से व्याकुल हो उठा। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का और्ध्व दैहिक संस्कार कराया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन दे बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। देवेश्वर गण फूलों की वर्षा करने लगे तथा मरुद गणों के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंदराय जी तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सब को बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण तथा प्रचुर धन धान्य देकर उन सब का पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से व्रज में लौट गए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव
धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। जरासंध की पराजय, द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का वध और मुचकुंद की मुक्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया। उसमें गर्ग जी ने आचार्य का काम किया था। विष्णु भक्त विद्वानों ने नहलाने आदि के द्वारा महाबली बलराम और श्री कृष्ण का संस्कार कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने गुरुवर सांदीपनि के घर जाकर उन महात्मा को नमस्कार किया और उनसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरु से आशीर्वाद ले उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरी में चले आए। इधर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्धर्ष वीर कंस के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके श्वशुर महाबली जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के साथ आकर मथुरापुरी को घेर लिया। महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण ने नगर से बाहर निकलकर हाथी घोड़ों से भरी हुई उस विशाल सेना को देखा। तब भगवान वासुदेव ने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथी दारुक सुग्रीव पुष्पक नामक महान रथ लिए आ पहुंचा। उसमें दिव्य एवं सनातन अश्व जुते हुए थे। उस रथ में शंख, चक्र, गदा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। ध्वजा के ऊपर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित एवं फहराती हुई पताका उस देव दुर्जय रथ की शोभा बढ़ा रही थी। श्री हरि के सारथी ने भूतल पर आकर भगवान गोविंद को प्रणाम किया और आयुधों तथा अश्वों सहित वह सुंदर रथ सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ उस महान रथ के समीप आए और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उस पर सवार हुए। उस समय मरुदगण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथों में शंख, चक्र, गदा और तलवार ले ली और मस्तक पर किरीट धारण किया। दोनों कानों में कुंडल तथा गले में वनमाला धारण करके वे संग्राम की ओर प्रस्थित हुए। परम पराक्रमी बलदेव जी ने भी मूसल और हल हाथ में ले द्वितीय रुद्र की भांति जरासंध की सेना का संहार आरंभ किया। दारुक ने बड़ी शीघ्रता के साथ रथ को रणभूमि की ओर बढ़ाया, मानो तृण, गुल्म और लताओं से आच्छादित वन में वायु प्रज्वलित अग्नि को बढ़ा रही हो। उस समय जरासंध के सैनिकों ने गदा, परिघ, शक्ति और मुद्गरों के द्वारा उस रथ को आच्छादित कर दिया, किंतु बहुत से तिनकों और सूखे काठों को जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि अपनी लपटों से शीघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्री हरि ने अपने चक्र से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को लीला पूर्वक काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने शारंग धनुष हाथ में लिया और उससे छूटे हुए अक्षय एवं तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर डाला। इसमें उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा। इस प्रकार क्षण भर में ही शत्रु की सारी सेना का विनाश करके यदुश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी आवाज प्रलयकालीन वज्र की भीषण गर्जना को भी मात करती थी। शंखनाद सुनते ही शत्रु पक्ष के महाबली योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। वे घोड़े हाथियों के साथ ही गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ, हाथी और घोड़े सहित संपूर्ण सेना का केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही सफाया कर डाला। अब उस सेना में कोई वीर जीवित न बचा। तब संपूर्ण देवता प्रसन्न चित्त होकर भगवान के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर देवताओं के मुंह से स्तुति सुनते हुए भगवान धरणीधर की उस युद्ध के मुहाने पर बड़ी शोभा हुई। अपनी सेना को मारी गई देख खोटी बुद्धि वाला पराक्रमी वीर जरासंध तुरंत ही बलराम जी के साथ लोहा लेने के लिए आया। वे दोनों ही वीर युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलराम जी ने हल उठाकर उससे जरासंध के सारथी सहित रथ को चौपट कर डाला और महाबली जरासंध को भी पकड़कर वे मूसल उठा उसे मार डालने को तैयार हो गए। जैसे सिंह महान गजराज को दबोच ले, उसी प्रकार बलराम जी ने नृपश्रेष्ठ जरासंध को प्राण संकट की अवस्था में डाल दिया। यह देख
भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भैया इसका वध न कीजिए। इस प्रकार महामति धर्मात्मा श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण के कहने से अविनाशी वीर संकर्षण ने शत्रु को छोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथ पर बैठकर मथुरापुरी में लौट आए। उधर जरासंध महापराक्रमी काल यवन के यहां गया। काल यवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन किया। दानवों का वध, कंस का मारा जाना, अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का संहार तथा अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्रों का हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर काल यवन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने महान बली एवं पराक्रमी म्लेच्छों की बड़ी भारी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। मगध राज के महाबली सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आए थे। जरासंध को साथ लेकर महान अभिमानी काल यवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना से अनेक जनपदों की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेर कर अपनी महासेना का पड़ाव डाल दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुरवासियों के कुशल क्षेम का विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दे दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारका नाम की सुंदर पुरी बनवाई, जो अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को भी मात करती थी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोए हुए पुरवासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारका पहुंचा दिया। सवेरे जागने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने को सोने के महलों में बैठा पाया। इससे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषणों से भरे हुए सुंदर गृह, जहां भय का नाम भी नहीं था, पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरी में वहां के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण काल यवन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक ओर महारथी बलराम जी ने हल और मूसल लेकर बड़े रोष के साथ यवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ किया, तथा दूसरी ओर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने शारंग धनुष लेकर उससे छूटे हुए अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा म्लेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी को भस्म कर डाला। महाबली काल यवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वासुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। काल यवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचकुंद सोए थे। भगवान श्री कृष्ण जहां काल यवन की दृष्टि न पड़ सके, ऐसे स्थान में खड़े हो गए। काल यवन भी महान धीर वीर था। वह हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसमें सोए हुए महामुनि राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से काल यवन प्राणहीन हो जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजर्षि मुचकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरा अहो भाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते हुए कहा, परमेश्वर, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान ने महामुनि मुचकुंद से कहा, राजर्षे, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब मुचकुंद ने भगवान से पुनरावृत्ति रहित मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सनातन दिव्य लोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद ने
मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्री हरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे सनातन धाम में चले गए। सुधर्मा सभा की प्राप्ति, रुक्मिणी हरण तथा रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, बुद्धिमान मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल यवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्रायः सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस न कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजेय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्णमय दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनके रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदरी थी। उस कन्या का नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री रामावतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थीं, वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्णावतार के समय रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म चैद्य वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मिणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मिणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका। अतः वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषणों से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही, उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। यह देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए।
उन्होंने चतुरंगिणी सेना के साथ श्री हरि का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गईं और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए, वे सब के सब भय से पीड़ित हो भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीला पूर्वक अपना शारंग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यह देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा ले रुक्मी के सिर को मूड़कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा। वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मिणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लग्न में सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मिणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुंदुभी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सुखमय विवाहोत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ नंद गोप भी पधारे थे तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपांगनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थीं। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाहोत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा, नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी स्वर्ण रत्न आदि के बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मिणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंद मग्न रहते थे।